मॉर्निंग हो गया है, लेजिट आज गुड मॉर्निंग ही हो रहा है क्योंकि लुक एट द टाइम, इट्स 5:35 एंड वी वोक अप एट 4. डू यू बिलीव इट? मैं उठी हूँ, खुद रेडी हुई हूँ, अपने मम्मा अपना काम, किचन का काम, पापा का चाय पानी, मेरे लिए काढ़ा सब करके फिर खुद रेडी हो चुकी हैं और 5:30 ऑलरेडी बज चुके हैं और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं अपनी कैब के आने का। आज डेट है 1 अगस्त। खाने को तो कुछ नहीं था, आज पहली तारीख है, बट मीठा में क्या है, स्पेशल है आज कुछ, क्योंकि हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाने वाले हैं। मुंबई से पास में 2 ज्योतिर्लिंग है, तो हम जा रहे हैं यहाँ से नासिक यहाँ से 5 आवर्स की जर्नी है। अब मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन नींद मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, इसलिए गाड़ी में जाऊँगी और मैं सो जाऊँगी। अब जाते हैं हम गाड़ी में, फिर मिलते हैं, बनाते हैं आगे का व्लॉग। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम ज्योतिर्लिंग काफ़ी कवर कर चुके हैं। हम ऑलमोस्ट 6 ज्योतिर्लिंग कवर कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग है पास में ही, तो हम वो दोनों कवर करके आएंगे। नीचे हवा भी लग रही है बहुत बढ़िया, सुबह उठ के अच्छा तो लगता है, बस वो जो नींद आ रही होती है ना 2 टन, उसकी वजह से सारा मामला थोड़ा इधर उधर हो जाता है। मैं चिकचिकबाजी करूँगी, चिक करने के लिए कोई मिलता तो है नहीं, ले दे के मम्मी होती हैं क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि क्या हो रहा है। रिची लग रही हूँ मम्मा। अभी तक गाड़ी नहीं आई है और गाइस मेरे को नींद से जगाए रखने के लिए मैंने इतनी व्लॉगिंग कर दी है कि मेरे फ़ोन की बैटरी ऑलरेडी 33% हो गई है। गाड़ी में जाते ही पावर बैंक देखा कितना तेज दिखा है, लेकिन 4 बजे उठ के चक्रव्यूह की तरह काम करती है ना महिला। रात भर इतना सर दर्द, जुकाम, बुखार, पूरी रात में सोए 1:30 बज गया, 2:30 बज गया। यार अर्ली मॉर्निंग ट्रिप आप लोग क्या सोच के प्लान करते हैं? पता नहीं कौन सोचा कौन प्लान किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो गाइस और एट अर्लीस्ट मैं 11 बजे प्लान करूँगी। 11 बजे इज़ टू मच, तो सबको बोलूँगी 10 बजे निकलना है ताकि लोग 11 बजे तक आराम से सो के उठें, रेडी होएं, चलें। बाय गाड़ी। हमारी जर्नी फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और अब आ रही है बहुत तेज़ की नींद, तो मैं लूँगी एक पावर नैप। बजने वाले हैं, उसके लिए ना आपको एक चीज़ बताऊं, सस्ता और अच्छा। बहुत ही सुंदर व्यू एंजॉय करते हुए हम अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल लोनावला वाला व्यू है, बट मैंने भैया से जाना कि ये लोनावला इससे भी ज़्यादा सुंदर है। और एक लेक, या ये लेक है कि नदी है क्या है मुझे नहीं पता, बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ी नदी थी ये। फिर ये भैया हमारे लेके आए, ये लेमन ग्रास टी जैसा लग रहा है, बट इसको बोलते हैं गौती चाय। वही लेक आगे कंटिन्यू हो रही है और इसमें एक जगह पे फोटोग्राफी का पॉइंट भी था, क्योंकि हम लोगों ने शॉर्टकट लिया है। तो ये किसी गांव से जाता है रास्ता, जहाँ प्यारी प्यारी क्यूट सी काऊ माता दिखी ढेर सारी। और ये व्यू देख के लग रहा है मैं हेवनली कहीं जगह आ गई हूँ। फॉग भी है, रेन भी है, लोनावला जैसा व्यू भी है और बिल्कुल गाँव वाला व्यू भी है। मतलब ऐसी ड्रीम जर्नी थी शायद मेरी। The wait is finally over. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक शॉर्ट रूट से आए हैं, तो जल्दी पहुंच गए हैं। उससे ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर हमारा सेव हुआ है। भगवान करे सब अच्छा हो, बस हम पहुंच गए। मतलब यहाँ इतना अच्छा है ना, पूरा रास्ता क्या मस्त ब्यूटीफुल था। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मेरी पैंट पे लग गए हैं वाइट दाग, वाइट पे लग गए हैं मिट्टी के दाग। लोटस। तो अब वो समय आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। हम यहाँ से फूल माला लेके शूज़ सबमिट करके जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और ज्योतिर्लिंग हमारा चेक्ड हो गया है बकेट लिस्ट से। मेरा ये मम्मा, ये मेरा 5th ज्योतिर्लिंग है क्या? काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, उज्जैन में तो ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर थे ना 2, तो हमारे 5 हो गए, ये 6th है। पैरों में चप्पलें ही नहीं है यार मम्मा, वो हो रहा है पैर में। बहुत ही संकटों का सामना करते हुए मस्त लग रहा है, लेकिन सावन चल रहा है तो भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हम लोग जब आए हैं तो बिल्कुल भीड़ नहीं है। जय बोलेगी बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अम्ब्रेला ले लेके हर हर महादेव कर रहे हैं। त्रिशूल है ये हमारा बारिश से बचने के लिए। भीड़ तो बिल्कुल नहीं है। अब आइए भीड़। दो लॉबी घूमने के बाद हम फाइनली यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से अभी लोग इस साइड से अंदर जा रहे हैं और उधर पहुँच रहे हैं। आई थिंक इसके अंदर ही होना चाहिए मंदिर। वैसे अंदर काफ़ी भीड़ दिख रही है यहाँ से, तो अब अंदर जाके पता चलेगा कि कितनी भीड़ है और कितने अच्छे दर्शन हो पाएंगे।
ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अप्रॉक्स 45 मिनट्स में हम लोग मेन एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। पास में ही है होटल सारे रहने के, और मैंने सुना इनका रिव्यू भी अच्छा ही है। भाव वाले भक्तों की भीड़ भगवान भोलेनाथ की तरफ बढ़ते हुए जो एंट्रेंस मैंने पहले दिखाया था उसके बाद काफ़ी लंबी लॉबी है, फॉलो करना है जिसे। उसके बाद पहले पड़ेंगे नंदी महाराज, जिनसे आप आशीर्वाद लीजिए, उनके कान में अपना जो भी मनोकामना है वो विश बतानी होती है। फिर उसके आगे चलेंगे, क्यों आगे बढ़ेगा तब मंदिर के भी दर्शन होंगे। अब जैसा कि दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस दर्शन का इंतज़ार था, फाइनली वो अब होने वाला है। जो झूमर आपको दिख रहा है और हर हर महादेव लिखा हुआ यानी त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, इसलिए मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले सर्वप्रथम गणपति भगवान के दर्शन हैं। बहुत और क्योंकि इस मंदिर में मिरर लगा हुआ है दर्शन करने के लिए सामने, क्योंकि भगवान जी बहुत डेप्थ में है नीचे, इसीलिए यहाँ नोटिस बोर्ड जैसा लगा हुआ था जिस पे लिखा है कि एक दर्पण यानी शीशा लगा होगा जिसमें आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये टीवी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। शिवलिंग के साइड से होता है जल, जहाँ से बहता है वो चीज़ ऊंची दिख रही है, बट शिवलिंग एक्चुअली बहुत नीचे है, अंदर जाके है, तो वो दिखता नहीं है। इसलिए यहाँ पे सामने की तरफ एक मिरर लगा होगा जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं। और ये साइड से लाइन जा रही है, जब आप लाइन में हो तभी आप दर्शन का देख ले किस साइड से दर्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर जल्दी जल्दी में निकाल देते हैं तो पता नहीं लगता है। इस रेलिंग के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ये मंदिर के जस्ट सामने ही पूजा कराई जाती है पितरों की, हेल्थ की, वेल्थ की। बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य और बहुत प्राचीन मान्यता का ये मंदिर है, जहां आने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान जी से श्रद्धा से कोई भी चीज़ आप मांगे तो पूरी ज़रूर होती है। इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर भोलेनाथ, इतनी सुंदर जगह पे आके बसे है ना। पूरी धरती सुंदर बनाई है भगवान जी ने, बट इधर जो घाटी टाइप का दिख रहा है, पूरा रास्ता भी ऐसा बहुत ही सुंदरता, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा ऐसी जगह कभी मैं नहीं आई हूँ। इधर मंदिर अभी बंद हो गया है, थोड़ी देर में खुलेगा। मंदिर बंद होने के बाद पूजा करवाई जाती है, तो पापा का मन था हम आए हैं तो हम पूजा पितरों की करके जाएं। फिर जब हम पूजा कर रहे थे उतने में मंदिर खुल गया था और हमें आरती करने का अवसर मिला। बहुत ही भव्य ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर सिनेमैटिक शॉट भी मुझे मिला। इट जस्ट टुक माई हार्ट एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। हर चीज़, हर पत्थर, हर मूर्ति, नक्काशी इतनी सुंदर है, ये रियल मुझे लगता ही नहीं है। सभी पे अब हम लोग जा रहे हैं, हवा बहुत बढ़िया चल रही है और अब हम निकल रहे हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग के लिए, क्योंकि हमें एक और ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना है। ये मंदिर के बैक साइड का व्यू है जहाँ से भगवान जी के अभिषेक का जल निकल रहा है, और ये मंदिर की स्टोरी लिखी हुई है। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। इतनी ये है मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब पेशवा, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं जो इंसान बाथरूम भी सूखा हो तब नहाने जाऊँ, वो ऐसी किचकिच में, वहाँ पे ना मिरर है, डायरेक्ट दर्शन नहीं होते हैं। मेरे को हुए दर्शन, ऊपर की साइड एक मिरर है, उसमें भगवान जी दिखते हैं। दूर से दर्शन नहीं होंगे, वो ऊपर सामने मिरर है, उसी में दिखेगा कि नीचे क्या पूजा चल रही है। क्योंकि यहाँ का जो शिवलिंग है ना काफ़ी गड्ढे में है, नीचे की तरफ है, और जो शिवलिंग के किनारे बना होता है जिससे जल बह के जाता है, वो तो फिर भी दिख रहा है। जो गोला होता है ना शिवलिंग का, भगवान जी जो होते हैं वो और ही अंदर है। फिर एक बार हमारे दर्शन हुए, फिर दोबारा उनके आभूषण गए, तब मंदिर बंद हुआ, तो हमें लगा अरे यार आभूषण वाले दर्शन तो मिले ही नहीं। बट फिर से दोबारा जब हम पूजा करने गए तो हमें आभूषण वाले दर्शन भी हो गए। बेस्ट दर्शन थे ये सारे ज्योतिर्लिंग के। श्रृंगार, सॉरी, हाँ मतलब श्रृंगार भी तो आभूषण में ही आएंगे ना। और एक राइट साइड को पहले पता है एक और मंदिर था जहाँ ऑलरेडी एक श्रृंगार का सेट रखा हुआ था। यहाँ पे खच्चर खाना खा रहा है, काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है, नहीं वीगन होगा, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खा रहा है। बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे इतना अच्छे तो पहाड़ जैसे है ना, बारिश दिख रही होगी आपको, मैं बारिश में खड़े होकर ब्लॉग बना रही हूँ। दिस इज़ माई स्ट्रगल गाइज, स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। बारिश, मैंने बोला था कि मैं त्र्यंबकेश्वर की स्टोरी बताऊंगी, तो स्टोरी है कि बहुत छोटी सी स्टोरी है। गौतम ऋषि थे जो, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा था, तो उसके लिए उन्होंने तपस्या की थी। शिव जी और पार्वती जी प्रकट हुए थे, उनने उनसे बोला वरदान मांगिए, तो उनने बोला कि आप यहाँ पे विराजमान होइए। तो शिव जी यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर रूप में ज्योतिर्लिंग में स्थापित हुए। अब क्योंकि सारे ज्योतिर्लिंग स्वयं हुए यानी खुद प्रकट हुए हैं, लेकिन बाद में इसको इन्वेडर्स ने तोड़ दिया। करीब 16 लाख रुपए लगाए, फिर उनने बनवाया। पेशवा बालाजी थे,
उस टाइम जो राजा, उनने ये वापस से कंस्ट्रक्शन करवाया टेंपल का। जो वापस से कंस्ट्रक्शन करवाया उसको करवाने में अप्रॉक्स 16 लाख रुपए उस टाइम लगे थे। 1777 के अराउंड की बात है ये। आज तो वो कितने अरबों में और बनेगा। काले पत्थर से सारी नक्काशी की गई है, जो सिंधी लोगों की फेमस नक्काशी होती है वो करवाई गई थी यहाँ पे। इतने सुंदर सुंदर, मतलब एक एक पिलर, हर ज्योतिर्लिंग जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, वहाँ हर जगह पे पिलर्स पे इतनी सुंदर नक्काशी की हुई होती है। फिर मंदिर का फिर से कंस्ट्रक्शन हुआ, तो अब हर मंडे को त्रिम्बकेश्वर भगवान की जैसे विराजमान है, तो उनका दिखाते हैं कि हर जगह वो ऐसे पूरे में उन्हें घुमाया जाता है। ऐसी कुछ तो प्रथा है, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा कि उस प्रथा को क्या बोलते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पूरे में हर मंडे को घुमाया जाता है। हम लोग आ गए हैं एक होटल में, इसका नाम है कलश प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। जो बाहर का व्यू तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शिरडी पहुँच गए हम लोग को रुके हैं खाना खाने के लिए। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगेगा खाने पीने में, उसके बाद हम लोग जाएंगे होटल्स देखने। और बैक इन होटल रूम। मुझे लगा था मम्मा डरेंगी क्योंकि मैंने एकदम से कैमरा ऑन किया है, क्योंकि बहुत ही लेथार्जिक फील होने लगा है। अब शाम के अभी 5:26 हो गए हैं, और ना अब पूरा दिन, क्योंकि सवेरे से जल्दी उठे थे। वैसे तो मैं गाड़ी में पूरे टाइम सोई हूँ केवल, लेकिन फिर भी यार जल्दी उठ के हो जाता है ऐसे स्लीपीनेस सा। मुझे ऐसा लग रहा है कि होने वाला है, और मेरी गर्दन भी दुख रही है क्योंकि कार में मैं ऐसे करके सो गई थी। थर्सडे है, तो आज साईं बाबा की पालकी निकलती है माता के मंदिर के आगे से। तो अभी जस्ट हम पहुँचे ही हैं और तुरंत रेडी होके जाएंगे मंदिर, दर्शन करेंगे, शाम की आरती देखेंगे। उसके बाद वो जो पालकी निकलती है, यही होटल वाले ने बताया कि आप गुरुवार को आए हैं तो अच्छा दिन है, आप पालकी भी देख लीजिए। तो अब पालकी वगैरह देख के फिर आराम से आएंगे 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, जो भी टाइम तक आते हैं। लेट्स सी कब आएंगे, फिर डिनर करेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि कल हमें एक और ज्योतिर्लिंग जाना है दर्शन करने के। कृष्णेश्वर कल जाना है ना ज्योतिर्लिंग। शनि सिंगापुर एक मंदिर है काफ़ी, उसका भी नाम मैंने सुना रास्ते भर में, जहाँ पे सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। कुछ ऐसी पूजा बता रहे हैं जो सिर्फ लड़के ही करते हैं। फिर हम जाएंगे वापस कल। अभी तो आज यहीं रुकेंगे, बस शिरडी का मंदिर का आज दर्शन करके आ जाते हैं, फिर मिलते हैं। हम लोग वापस से रेडी हो गए हैं। पहले खाली पापा रेडी होने वाले थे, फिर पापा हुए तो मुझे भी एक्साइटमेंट आ गई और मैं भी रेडी होके नए नए कपड़े पहन के फिर से आ गए हम। अब जाएंगे हम शिरडी के साईं बाबा जी के मंदिर। जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ से सिर्फ 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। वॉकिंग मंदिर के अंदर तक का डिस्टेंस फिर सिर्फ 5 मिनट्स का है। हम लोग शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करके आ गए हैं। अब द्वारका माई की साइड आए हैं, इधर से पालकी निकलती है, उसके दर्शन के लिए इतनी भीड़ है यहाँ पे। पालकी का ही वेट कर रहे हैं हम लोग भी। इतने सारे लोग द्वारका माई के दर्शन करने बैठे हैं, और उधर कुछ तो चौकी पे सफाई चल रही है। 1 घंटा हमने वेट किया पालकी आने का, लेकिन पालकी को आने में अभी 1 और घंटा था। तो पापा उठ के गए, पता किया अंदर एक पालकी रखी हुई थी, उसी को घुमाने वाले थे। तो हम अंदर जाके दर्शन करके निकल आए हैं, क्योंकि सब बहुत टायर्ड है। That's it for the vlog, guys. I love you all so much. Thanks for watching till the end, and if you haven't yet subscribed, do subscribe my channel and share and do comment. Bye bye.